वल्चर टैगिंग का एक हमने गुजरात में प्रोजेक्ट लिया था, जिसमें हमने ये सोचा कि यहाँ पे गिद्ध की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। जो गिर का पूरा लैंडस्केप है, एशियाटिक लाइन लैंडस्केप जिसको हम बोलते हैं, और उसमें अलग अलग स्पीसीज है। जैसे हमारे यहाँ की स्पीसीज है जो रेजिडेंट है, और माइग्रेटरी भी आती है जो कि विंटर में जनरली आती है यहाँ पे। तो हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक लिया क्योंकि वल्चर को आप देखते हैं कि काफ़ी संख्या इनकी कम हो गई है और बहुत सारे कारण रहे हैं। आप देखो तो मेनली जो है वो डाइक्लोफेनेक की वजह से इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी डिक्लाइन आया था। तो इसी को देखते हुए हमने सोचा क्या इसकी इकोलॉजी है, किस तरह से ये इंट्रैक्शंस होता है, लायन और इनके भी क्या इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, पूरे लैंडस्केप में किस तरह से इनका ये होता है, और कंजर्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें क्रिटिकल। आपने देखा होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वल्चर कंजर्वेशन का प्लान भी रिलीज किया है कि आगे किस तरह से वर्किंग होगा। तो वो भी एक देखते हैं, तो ये काम उसके तहत में काफ़ी एक अच्छे से जाएगा। और इसी प्रोजेक्ट के तहत में हमने इससे पहले के जो टाइम था उसमें 6 वल्चर हमने टैग किए थे, जो कि यहाँ के 3 रेजिडेंट स्पीशीज थे, जिसमें बात करें कि लॉन्ग बिल्ड था, किंग वल्चर था, और जो दूसरा हमारे यहाँ पे मिलता है व्हाइट बैक्ड वल्चर। तो ये 3 स्पीशीज हमने टैग कर दी थी। उसी प्रोजेक्ट का वो 50% पार्ट था, वो रेजिडेंट का लगभग पूरा हो गया। और उसी का आगे का जो भाग है जिसको हमें बाकी था, तो विंटर माइग्रेटरी जो यहाँ पे आती है उन स्पीशीज को हमें टैग करना था। तो अभी हमने फिर से विंटर में वो टैगिंग का काम शुरू किया है और हम काफ़ी इसमें सक्सेसफुल रहे हैं टैगिंग वर्क में। देखिए तो अभी हमने रिसेंटली हिमालयन जो ग्रीफन वल्चर जो हमारे यहाँ विंटर में माइग्रेटरी आते हैं, उन 2 वल्चर को हमने अभी भी टैग कर दिया है। और अभी ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है। अभी हमें जो बाकी 2 यूरेशियन ग्रीफन है और जो इजिप्शियन वल्चर्स आते हैं उनको भी हमें टैग करना है। तो हमारा काम चल रहा है और मुझे आशा है कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी है। तो टीम में जो भी मेंबर्स हैं वो सारे हैं, चाहे नीचे से लेकर के ऊपर तक का, सभी बहुत अच्छे से काम किया है। तो एक वल्चर टैगिंग का प्रोजेक्ट है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जब आप 1 साल के बाद डेटा देखोगे और उनको इंटरप्रेट करोगे तो पूरा वल्चर कंजर्वेशन का आगे फ्यूचर में किस तरह का मैनेजमेंट प्लान होता है, वल्चर सेफ जोन कौन से हैं, कौन सी हैबिटेट सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, किस हाइट पे जाकर के वो माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेटरी है तो कौन से दूसरे एरिया में जाते हैं, रेजिडेंट है तो उनके आपस में क्या इंट्रैक्शंस हैं। इस तरह की जो साइंटिफिक जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत अच्छे से इसमें मिलेगी। तो काफ़ी वल्चर कंजर्वेशन में इसमें हेल्प मिलेगी। जो टैग आते हैं वो हमने इंटरनेशनली जो एजेंसीज होती है उनसे हम टैग लेते हैं, जो कि बर्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। वो होता है जब आपको लगाना है कि एक वल्चर में भी हर एक का वेट के बेसिस होता है। कोई भी वल्चर में जब आप टैग लगाते हो तो वो उसके 3 बॉडी वेट होता है उसका टोटल, उससे 3% से कम होना चाहिए। तो जो हमने जैसे टैग लिया है, जैसे हिमालयन ग्रीफन होगा तो उसका टैग का वेट अलग होगा, जैसे मान लो इजिप्शियन है तो उसका वेट भी अलग होता है। हर एक स्पीसीज के लिए टैग का वेट अलग होता है, बाकी डिजाइन सेम रहता है उसका। बाहर से वो डिजाइन एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बनाते हैं कि जब वल्चर उड़ के जा रहा है या होवरिंग कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। फिर वो उसका जो बैक पोर्शन है उस पर लगता है, वो एक हार्नेस आता है, वो एजेंसी बना के देती है, हार्नेस से उसको फिक्स कर दिया जाता है। और हमने ये भी नोट किया कि जैसे हमने वल्चर कैप्चर किए और वहाँ पे टैगिंग किया, उसी के थ्रू दूसरे दिन भी वल्चर वहाँ पे आता है, तो इसको टैग से हमारे ध्यान पे ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आया। वहाँ पे जैसे हमने कैप्चर किया, उसको टैग लगा दिया, फिर भी वापस वल्चर वहाँ पे 1-2 दिन में वापस रिटर्न होता है, खाते हैं। माइग्रेटरी है तो दूसरे एरिया में जाता है और वापस भी आता है। और जब आप डेटा की बात कर रहे हैं तो इट इज़ गिविंग, मतलब बहुत ही अच्छे डेटा दे रहे हैं। उसमें से किस हाई स्पीड से उड़ता है, किस हाइट पे जा रहा है, कौन कौन से एरिया में फ्रीक्वेंट विजिट कर रहा है, कौन कौन से एरिया में बहुत कम विजिट करता है, कहाँ से ये एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहा है तो कौन सा एरिया को ज़्यादा यूज करता है, किस में से कम है। ऐसा भी जानने को मिला जैसे लाइन ने किल किया तो या क्या वहाँ पे वल्चर जा रहा है। तो ये सब डेटा है, क्योंकि अब आप देखोगे हमारे लाइन का भी एक प्रोजेक्ट है रेडियो टेलीमेट्री का, तो ये अपने डेटा को आपस में कोरिलेशन करके भी हम देख सकते हैं। तो एक गिर का जो इकोलॉजी है, पूरे लैंडस्केप का इकोलॉजी है, वो हमें इससे पता लगेगा। तो काफ़ी अच्छे साइंटिफिक डेटा आ रहा है और फ्यूचर में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा मैनेजेरियल एंगल से भी और कंजर्वेशन एंगल से भी। पावर की बात किया तो ये जितने भी वल्चर के जो टैग हैं वो सोलर पावर्ड है, क्योंकि आजकल देखिए हम सारी पॉलिसी सोलर पे भी काफ़ी एम्फेसिस है। तो ये वल्चर क्या है, ऊपर उड़ता है तो उसको लाइट तो मिलती है, तो इंटेंसिटी है, बैटरी उसमें बहुत छोटी है। तो बैटरी इसलिए छोटी है कि उसका वेट कम होना चाहिए, तो चार्ज हो जाती है डे टाइम में, और बाकी सोलर से वो इलेक्ट्रिसिटी उसको जो पावर सप्लाई होता रहता है। रात के टाइम में है वो छोटी बैटरी है, वो उसको पावर देती रहती है। और एक बार आपने टैग लगा दिया तो उसके बाद सारा का सारा टैग का कंट्रोल हमारे गिर हाईटेक मॉनिटरिंग यूनिट में होता है। वहाँ पर्सन बैठा उसको जितना भी कमांड दे करके जो आपको चाहिए उस टाइप के डेटा ले सकते हो, कौन सी फ्रीक्वेंसी में चाहिए और किस तरह से गया, और कहीं पे भी इस तरह का मूवमेंट होता है तो तुरंत हमारे यहाँ पे पता लगता है।
उनके डेटा की जो बात करें तो बहुत अच्छे डेटा आ रहा है पूरे हमारे। हम ये सोचते थे कि हर एक स्पीसीज के अलग अलग आते हैं, जैसे किंग वल्चर है तो उसका अलग बिहेवियर है और वो अलग टाइप के एरिया पसंद करता है। लॉन्ग बिल्ड है वो अलग टाइप के एरिया में घूमता है और पूरे लैंडस्केप में मतलब उसका देखें तो उसका प्रेजेंस ज़्यादा रहता है। और वाइट बैक्ड की बात करें तो उसको अलग टाइप का ही हैबिटेट, जैसे कोस्टल प्लांटेशंस वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं। तो हर एक के आ रहे हैं, पर जनरल जो हम ट्रेंड कह सकते हैं कि भाई डेटा आएगा वो एक साल में, हम जब तीनों सीजन के डेटा आते हैं तब हमें एक पूरा ट्रेंड पता लगता है। अभी तो एक जनरल ट्रेंड जैसा आ रहा है कि इस तरह का है, तो तीनों सीजन के जब हम कैलकुलेट करके और रिपोर्ट बाहर आएगा तो हम आपके साथ में भी उसको शेयर करेंगे डिटेल में।